नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम आशा योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश में विशेष शिविरों की शुरुआत हुई है, जहां किसानों को दालों और तिलहन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जा रही है। अधिकारी गांव-गांव जाकर जानकारी दे रहे हैं, जिससे किसानों को सही दाम मिलने और उनकी आय सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। डिजिटल पंचायत योजना के अंतर्गत आज प्रदेश की 500 नई ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट से जोड़ा गया है। इससे गांवों में ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। ग्रामीणों में इस पहल को लेकर उत्साह बढ़ा है और सुविधाओं की उम्मीद जगी है। सौर ऊर्जा मिशन के तहत आज सरकारी कार्यालयों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के कार्य की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। इससे बिजली खर्च कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को भी मजबूती मिलेगी। छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया के तहत आज समाज कल्याण विभाग ने पात्र छात्रों के खातों में राशि भेजनी शुरू कर दी है। इससे हजारों विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि सभी भुगतान समय पर पूरे किए जाएंगे। आज मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार रात हुई तेज ओलावृष्टि से आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर गया है और किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। सरकार से मुआवजे की उम्मीद बढ़ गई है और अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित किसानों की फसलों का तुरंत सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा असर न पड़े। वाराणसी में आज भारत गौरव पर्यटक ट्रेन पहुंची, जिसमें करीब 800 यात्री सवार थे। यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन किया। इस दौरान शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और पर्यटक काफी खुश नजर आए। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को अचानक ठंड का अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में नो फोन पॉलिसी सख्ती से लागू कर दी गई है। छात्रों को स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। छात्र प्रशासन से फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारियों द्वारा छात्रों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण लखनऊ और नोएडा एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हो रही है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और यात्रियों को समय समय पर जानकारी दी जा रही है। वाराणसी में आज एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच कर आवश्यक दवाएं वितरित की। इस तरह के शिविर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिल रही है। बरेली में एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम उसे समझाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोग भी वहां जमा हो गए हैं और स्थिति को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज आंधी के चलते वाहनों की गति सीमा सीमित रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने ड्राइवरों से सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर आज प्रदेश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं और मंदिरों में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मथुरा में आई तेज आंधी से गिरे पेड़ों को हटाने का काम आज तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम की टीमें लगातार लगी हुई हैं, ताकि सड़कों को साफ किया जा सके और यातायात सामान्य हो सके। लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। आज के पंचांग के अनुसार राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। ज्योतिषियों ने इस समय में शुभ कार्य न करने की सलाह दी है। लोग अपने दैनिक कार्य इसी के अनुसार योजना बनाकर कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा से बचा जा सके। यूपी बोर्ड की कॉपियों की जांच पूरी होने के बाद अब अंकों को पोर्टल पर अपलोड करने का काम तेज कर दिया गया है। अधिकारी जल्द परिणाम घोषित करने की तैयारी में हैं। छात्रों और अभिभावकों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।
तेज हवाओं और बारिश के बाद नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे पहुंच गया है। लोगों को साफ हवा मिल रही है, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ रहा है और राहत महसूस की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जा सकें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन की मैपिंग शुरू हो गई है। इससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय लोगों को इससे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। बारिश के कारण बिजली की मांग में कमी आई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में पूरी बिजली आपूर्ति हो रही है। लंबे समय बाद लगातार बिजली मिलने से लोग काफी खुश हैं और दैनिक कार्य आसानी से कर पा रहे हैं, जिससे जीवन में थोड़ी राहत आई है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने गंगा किनारे बन रहे घाटों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। काम तेजी से चल रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। दुकानों पर जांच की जा रही है और सैंपल लिए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बरेली पुलिस ने पशु क्रूरता के मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर आज मुख्यालय स्तर पर एक अहम बैठक होने की चर्चा है। माना जा रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों पर फैसला लिया जा सकता है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को स्पष्टता मिलेगी और वे अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। मौसम विभाग ने आज यूपी के 18 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से बचाव किया जा सके। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश फसलों और बिजली व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। लखनऊ में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बाद गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान और नीचे आएगा और लोगों को कुछ समय के लिए ठंडक महसूस होगी। अरब सागर से आ रही नमी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे उत्तर प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, जिससे बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अचानक बदलाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गेहूं की कटाई के दौरान बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। किसान काफी चिंतित हैं, क्योंकि यह उनके पूरे साल की मेहनत पर असर डाल सकता है और आर्थिक नुकसान भी बढ़ा सकता है। लखीमपुर में गन्ने की कमी के कारण गोविंद शुगर मिल को आज फिर से बंद किया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी हो सकती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह हुई बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को ऑफिस और अन्य जगहों पर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। झांसी, ललितपुर और जालौन में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से खुले स्थानों पर न जाने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी है, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके और जनहानि को रोका जा सके। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने और खराब मौसम को देखते हुए घाटों पर जल पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए टेंट और शेल्टर होम की व्यवस्था की है। खराब मौसम के बीच लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, ताकि दर्शन में कोई दिक्कत न हो। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है और अब अंकों को पोर्टल पर अपलोड करने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिससे छात्रों का इंतजार खत्म होगा और वे अपने आगे की पढ़ाई की योजना बना सकेंगे।
कानपुर मेट्रो के अगले फेज के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए आज अधिकारियों ने साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने काम की प्रगति की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके और शहरवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। आगरा में ताजमहल देखने आए पर्यटकों को अचानक आई आंधी के कारण कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने के बाद ही लोगों को बाहर निकलने दिया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने मौसम बदलने के कारण बढ़ रहे वायरल बुखार और सर्दी खांसी के मामलों को देखते हुए अस्पतालों को पर्याप्त दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। लोगों को भी सावधानी बरतने और समय पर इलाज कराने की सलाह दी गई। आंधी और तूफान के दौरान शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कई ग्रामीण इलाकों में एहतियातन बिजली कटौती की जा रही है। इससे लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मेरठ में बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। नगर निगम ने सुबह से ही सफाई अभियान शुरू कर दिया है और पानी निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके और सामान्य स्थिति बहाल हो सके। गाजीपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ट्रक और 2 जेसीबी मशीनें जब्त की हैं। इस कार्रवाई से अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। पशुपालन विभाग ने गौशालाओं में आवारा पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की रिपोर्ट आज शाम तक मांगी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए ताकि पशुओं को पर्याप्त सुविधा मिल सके। मुरादाबाद के पीतल उद्योग से जुड़े निर्यातकों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसमें गैस की कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव पर चर्चा की जाएगी और समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि उद्योग को नुकसान से बचाया जा सके। कानपुर मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट पर टनल बोरिंग मशीन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अधिकारी समय से पहले परियोजना पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि शहरवासियों को जल्द बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके और ट्रैफिक समस्या कम हो सके। मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को फिर से ओलावृष्टि की संभावना जताई है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। लखनऊ नगर निगम ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। सड़कों पर घूम रहे पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। यूपी पुलिस में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है और आज शाम तक तबादलों की सूची जारी हो सकती है। इससे विभाग में नई जिम्मेदारियां तय होंगी और कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो सकेगी। अयोध्या में शनिवार होने के कारण राम मंदिर में आज भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं को लाइन में व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या हादसा न हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बरेली और अलीगढ़ में बनाए गए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का आज ट्रायल रन किया जा रहा है। अधिकारी पूरे सिस्टम की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि शहर की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। इससे भविष्य में ट्रैफिक और अपराध नियंत्रण आसान होगा। प्रयागराज में 2027 महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आज लखनऊ में एक बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में बजट, सुरक्षा, यातायात और बुनियादी सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हो रही है ताकि समय रहते सभी तैयारियां पूरी की जा सकें और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। रामपुर में ऐतिहासिक इमारतों के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने आज 5 करोड़ रुपए का नया फंड जारी किया है। इस धनराशि से पुराने भवनों को संरक्षित किया जाएगा और उन्हें आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में नई कंपनियों को जमीन आवंटित करने के लिए आज लॉटरी निकाले जाने की संभावना है। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहेगी और उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को बराबरी का मौका मिलेगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम वार्ड स्तर पर शुरू कर दिया गया है। अधिकारी घर घर जाकर जानकारी अपडेट कर रहे हैं ताकि किसी योग्य मतदाता का नाम छूट न जाए और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज से 10 दिनों का विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। पुलिस ओवर स्पीडिंग और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर सख्ती कर रही है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और यात्रियों को सुरक्षित सफर का अनुभव देना है, जिससे जागरूकता भी बढ़े।
यूपी पुलिस ने हाईवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए आज से आधुनिक कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये कैमरे हर वाहन की गति रिकॉर्ड करेंगे और नियम तोड़ने वालों को तुरंत ई चालान भेजा जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। शिक्षा मित्रों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज कई जिलों में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए अब वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं।